मरण या मरने तक को मृत पर्यंत बोला जाता है। मन की अवस्था मनोवृत्ति होती है। मेघ से आच्छन्न मतलब घिरा हुआ, मेघाच्छन्न। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ होता है। दिल खोलकर या खुले हाथ खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन्न कहा जाता है। जो कम जानता हो मंदबुद्धि। मानने के लिए की गई विनती मनुहार होता है। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती। जो अपने मार्ग से भटक गया हो मार्ग भ्रमित उसको कहा जाता है। अपनी शक्ति भर को यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव होता है। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी। जो कर्म के अनुसार चलता हो यथा कर्म। जहाँ तक सध सके यथासाध्य होता है। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथा विधि। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युत्सा कहा जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा होता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युत्सु कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युत्सु। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा। राजगद्दी का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता है या सबसे बड़ा राजकुमार। युवा या युक्ति होने की अवस्था यौन है। जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथा पूर्व। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको युद्धपोत कहा जाता है। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने का विचार होता हो यांत्रिकी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसको याचक कहा जाता है। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होता है। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वह भी यशस्वी। योग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। नेत्रों से संबंधित को चाक्षुष। यूरोप और एशिया संबंधी को यूरेशिया कहा जाता है। रूप के अनुसार उसको यथारूप कहते हैं। रूप के अनुसार यथारूप। हमेशा घूमते रहने वाला को यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। खून से रंगा हुआ हो उसको रक्त रंजित बोला जाता है। राजा के द्वारा संचालित शासन राजतंत्र होता है। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत। जहाँ नाटक खेला जाता है रंगमंच। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त होती है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त। रोष से भरा हुआ रुष्ट। रोष से भरा हुआ को रुष्ट कहा जाता है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग होता है। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र होता है। जिसकी सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो उसको राजपत्रित कहा जाता है। पुलिस या सेना में नई भर्ती जवान रंगरूट होते हैं। रक्त के दबाव का मात्रक या अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान उसको रंगरूट कहा जाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य से मिलता है उसको राजस्व कहा जाता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। जहाँ राजा निवास करता है उसको राजप्रासाद कहा जाता है या राजमहल। जहाँ रानी निवास करती है उसको रनिवास कहा जाता है।
रात को दिखाई ना देने का रोग रतौंधी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास होता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको रूपक काव्य कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको रूपक काव्य। रक्षा करने वाला रक्षक होता है। रघु के वंश का राघव। राधा का पुत्र राधेय। जो कोई जवाब या उत्तर ना दे सके उसको लाजवाब कहा जाता है। कुल लाभ पाने की चाह को लिप्सा। कुल लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहा जाता है। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर लाता हो उसको वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर अपना रोजगार चलाता है उसको लकड़हारा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर या पेट वाले को लंबोदर कहा जाता है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर मतलब लोक से पढ़े या बढ़कर उससे। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी होता है। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला लौकिक होता है। आय व्यय या लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित होती है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। जन साधारण के गीत लोकगीत होते हैं। जो आसानी से पच जाए उसको लघुपाक। लोक का कल्याण करने वाला लोक सेवी होता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है। जिसे सब पसंद करे लोकप्रिय। लोभ करने वाले को लोलुप कहा जाता है। लोभ करने वाले को लोलुप कहा जाता है। लोभ करने वाला लोलुप होता है। लोभ करने वाला लोलुप होता है। लालसा रखने वाला लालायित कहा जाता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसको लखपति कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके उसको ला इलाज। जो बात वर्णन के परे या बाहर हो उसको वर्णनातीत। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले को वैष्णव कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े उसको वातानुकूलन कहा जाता है। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे उसको वादी कहा जाता है। किसी के विरुद्ध में वाद करना या मुकदमा पेश करना उसको वादी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान को वार्षिकी कहा जाता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक। जो सब में व्याप्त हो उसको विभु कहा जाता है। जो सब में व्याप्त हो उसको विभु। विभु कौन होता है? जो सब में व्याप्त हो वह विभु होता है। जो सब में व्याप्त हो विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ को विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके उसको विषयासक्त कहते हैं। मतलब विषय में लिपटा हुआ वह इंद्रियों से बच नहीं पा रहा। जिसका विश्वास किया जाए उसको विश्वस्त। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी बीड़ा पाड़ी। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक होता है। जो विधि या कानून की दृष्टि से ठीक या मान्य हो उसको वैध बोला जाता है। किसी विषय का जिसको ज्ञान हो उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसको विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो उसको वर्धमान। जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहा जाता है। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसको वर्षानुवर्ष। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे होता रहे वर्षानुवर्ष। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव बसंत उत्सव होता है। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसको वाग्दत्ता कहा जाता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहा जाता है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति को वंशज। जिसके हाथ में ब्रज रहता है उसको ब्रजपाड़ी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि को वयाह संधि कहा जाता है। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयाह संधि होती है।
जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको विधवा कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर। जिसको पत्नी का साथ ना हो उसको विपत्निक। योग या मिलन ना होने की अवस्था को वियोग कहा जाता है। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति होती है। वरदान देने वाला वरदाता। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला विरोधी होता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक होता है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति होता है या टिप्पणी। किसी मामले के खिलाफ अगर कोई मत दिया जाता है तो उसको विमत या टिप्पणी कहा जाता है। एक से अधिक बातों में से कोई एक, कई सारे बात हों उसमें से कोई एक हो तो वह विकल्प होता है। वस्तुओं को बिक्री करने वाले को विक्रेता। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक होता है। पहले विधेयक, अगर वही प्रस्ताव या मसौदा पास हो जाता है तो उसको अधिनियम कहा जाता है। विधानसभा का सदस्य विधायक। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ कहा जाता है। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन होता है। और जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ। जो स्त्री विद्वान हो उसको विदुषी कहा जाता है। विदुषी। वाणी के विकार को वांग्मय। वाणी में अगर विकार हो तो उसको वांग्मय कहा जाता है। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना उसको विश्लेषण बोला जाता है। कोई वस्तु हो या विषय हो उसको तोड़ तोड़ कर देखना या अलग अलग करके देखना विश्लेषण। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। अगर कोई काम करना है और वह टाइम उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसको वृथा समय बोला जाता है। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नहर या विघ्नहर्ता होता है। विघ्न कर्ता। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर या विघ्नकर्ता। और दूसरों के कार्य में जो बाधा है उसको हटाने वाले को विघ्नहर्ता। जो वंदना के योग्य हो उसको वंदनीय। विदेश में रहने वाला विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण। जो विज्ञान को जानने वाला हो वैज्ञानिक। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो वंध्या। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित। जिस स्त्री का विवाह हो चुका विवाहिता। तारों भरी रात को विभावरी। तारों भरी रात विभावरी होती है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जिस पुरुष के पास विद्या हो उसको विद्वान कहा जाता है। जो कानून के अनुकूल हो उसको विधि सम्मत। जो कानून के विरुद्ध हो उसको विधि विरुद्ध। विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार व्यक्तिमूलक होता है। और व्यक्तिगत मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति से संबंधित उसके जीवन उसके कार्य व्यवहार व्यक्तिगत होता है या व्यक्तिमूलक। लेना और देना या आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना विकेंद्रीकरण। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयसंधि होती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयसंधि। जो विश्व में प्रसिद्ध हो उसको विश्वविख्यात विश्व विश्रुत और विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसको विधर्मी कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय विश्वस्त। कानून द्वारा प्राप्त विधि या प्रदत्त होता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाले को विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसको विकृत। जिसका कोई अंग विकार हो विकलांग या अपांग। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक होता है। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय 100 वर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली हो उसको शक्तिमान कहा जाता है।
चांदनी रात को सरवरी, चांदनी रात सरवरी होता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। सदैव रहने वाला शाश्वत या अन्य आद्यंत जिसका कभी अंत ना हो। शरण में आए हुए को शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसको शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला शब्द वेदी या शब्द वेद। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाढ़ मारने वाला शब्द वेदी। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता अर्थात हाथ में लेकर लड़ा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं क्योंकि साथ में रहता है तो शस्त्र शास्त्र साथ में। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो उसको शैव कहा जाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको शंकालु। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जिससे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। सामान्य रूप से ठंडा और गर्म को शीतोष्ण। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य होता है मतलब सिर पर धारण करने योग्य है शिरोधार्य। जो शक्ति या देवी की पूजा करता है उसको शाक्त कहा जाता है। 100 में 100 100% इसको। जिसके हाथ में शूल हो उसको शूल पाड़ी। जो तेज चलता है उसको शीघ्रगामी। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। जिस आकृति में 6 कोण हो उसको षटकोण। मास की छठी तिथि षष्ठी होता है। 6 माह में होने वाला षटमासिक। जहाँ सेना रहती हो उसको सैन्यमास। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता हो समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत या असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके उसको सर्वसुलभ कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जिसे अक्षर ज्ञान हो साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा या सौभाग्यवती। जो असत्य ना बोले या सत्य बोलने वाला हो उसको सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो उसको सर्वयुगानुकूल। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदाव्रत या लंगर। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। एक ही जात के सजातीय। जो सभी के प्रिय हो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही होता है। उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको सती कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया उसको स्वर्गवासी या स्वर्गीय। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे स्वनाम धन्य कहा जाता है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो उसको स्वनाम धन्य। एक ही समय में होने वाले समसामयिक या समकालीन। एक ही समय में होने वाले को समसामयिक या समकालीन। जो स्त्री दुश्चारणी हो उसको स्वैरिणी कहा जाता है। जो स्त्री दुश्चारणी हो उसको स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसको स्त्रैण। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो इसको स्त्रैण। और जो स्त्री दुश्चारणी हो उसको स्वैरिणी कहा जाता है। अपने परिवार के साथ सपरिवार। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प होता है। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध कहा जाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता संविदा। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा। जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसको संकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे में जो रोग फैलता है उसको संक्रमण कहते हैं। संपूर्ण समाज से संबंधित को समष्टिमूलक या समष्टिगत। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी या सहकर्मी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता होती है। जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो उसको सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम।
जो हमेशा या निरंतर रहने वाला हो, अस्थायी या शाश्वत। संसद का सदस्य सांसद चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला वह स्वयं सेवक होता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसको स्वयं पाकी। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं उसको सूर्य है। सूर्य है वह ग्रह जिसकी सारी ग्रह परिक्रमा करते हैं। सुजन मतलब अच्छा मनुष्य होने की अवस्था या गुण भाव, उसको सौजन्य कहा जाता है। सौजन मतलब अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव सौजन्य है। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, सम्मेलन। जो सब या बाएं हाथ से काम करता हो उसको सब्यसाची कहा जाता है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल होता है। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुआ उसको सहोदर। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, सत्याग्रह। जिसने भी हाल में बच्चे का जन्म दिया हो, सद्यः प्रसूता। जिसने भी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसको सद्यः प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको साध्य कहा जाता है। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक होता है। मांस से युक्त को सामिस। मांस से युक्त को सामिस। जो मांस जिसमें मांस ना हो वह निरामिष, और मांस से युक्त को सामिस। सा मतलब साथ में, मिस मतलब मांस। जो मांस के साथ हो वह सामिस, और निरामिष मतलब बिना मांस के। आमिष और निरामिष दोनों समानार्थी हैं और सामिस उसके विलोम हैं। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक होता है। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके, स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर। स्वयं की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधी होता है। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का जो ससुर होते हैं वो समधी। जिसका समर्थन किया गया हो उसको समर्थित कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि को सप्तमी। 7 दिनों की अवधि सप्ताह होता है। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव को सभ्यता। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जिसकी पत्नी जिंदा हो उसको सापत्निक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता होती है। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। जिसका गला या गले का सुर अच्छा हो उसको सुकंठ। जो सुख देता हो सुखद। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा। जो स्मरण रखने योग्य हो उसको स्मरणीय। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो आसानी से मिल सके, सरलता से प्राप्त होने वाला, सुलभ। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। जो संसार का संहार करता हो, संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान। जो सरों में जन्मता हो उसको सरसिज कहा जाता है। जो सरों में जन्मता है, सरसिज। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी होता है। सिंह का बच्चा, सिंह शावक। सेना का संचालक, सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी होता है। अपने ही बस में रहने वाला स्वावसाय। अपने ही बस में रहने वाला स्वावस्य होता है। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय कहा जाता है। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, सरसिज। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। सामान्य उम्र वाले लोग, समवयस्क। अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली, स्वयंवरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्वातंत्र्योत्तर। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थानापन्न। सबको जीतने वाला, सर्वजीत होता है। जो सबको जीते, सर्वजीत। प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक होता है।
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। हाथ की कारीगरी को हस्तकौशल या हस्तशिल्पकारी कहा जाता है। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं वह हास्यास्पद। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु होती है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका। मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई होता है। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा। हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसको होनी कहा जाता है, जिसको कोई नहीं टालता। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसको हस्तलाघव कहा जाता है। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसको हस्तलाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो तो उत्साहित, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, हृदय के छूने वाला हृदय स्पर्शी। वह जो हृदय पर राज करता हो हृदयेश्वर या पति। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा होता है। हौदा क्या है? हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। दूसरों की जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहा जाता है। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, वह जिसके पास संपत्ति अधिकार हस्तांतरित हो गया। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप। वह जो हल को धारण करता है बलदेव या हलधर। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा हिंदी। वह जो रक्षा और मदद करता हो वह हिमायती होता है। वह जो झगड़ालू स्वभाव का हो उसको हुज्जती। जो झगड़ालू स्वभाव का हो हुज्जती। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसको हुतात्मा। पुण्य कार्य हेतु प्राण दे दिया हो वह हुतात्मा कहा जाता है। वह जो भाग्य में हो उसको होतव्य या होतव्यता या प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध मतलब वह कोई चीज़ जो भाग्य में हो, होतव्य वही जो भाग्य में हो। जो पाने योग्य हो, वह जो क्षमा पाने योग्य हो उसको क्षम्य कहता है। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़े वह क्षितिज कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्षिप्रहस्त। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्षिप्रहस्त। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक होता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्रहस्त। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता दिखाई पड़े क्षितिज। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है। जो क्षमा करने योग्य हो क्षमितव्य। भूख से व्याकुल हो उसको क्षुधातर कहा जाता है। जो भूख से व्याकुल को क्षुधातुर। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। कटा फटा हुआ क्षत विक्षत। भावों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी होता है। सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। तीनों फलावला हर्रा और बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला। दैविक भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप कहलाता। त्रिताप में दैविक ताप और भौतिक ताप होता है। त्रिदोष में कौन कौन से हैं? वात पित्त और कफ 3 दोष हैं। 3 लोक आकाश पृथ्वी पाताल का संगम त्रिलोक या त्रिभुवन। तीनों लोक के स्वामी का त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवननाथ। 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी कहा जाता है। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु होता है। और धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई दे वहाँ क्षितिज।
धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु। शीतल, मंद, सुगंध वायु त्रिविध आयु कहा जाता है। शीतल हो, मंद हो और सुगंध हो, उसमें वायु त्रिविध वायु। 3 श्रृंगों वाला पर्वत त्रिकूट। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता, वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक। तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला, तीनों कालों त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, जो जानता हो, ज्ञाता, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु, जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य, जो सर्वज्ञ, पुराण उपनिषद या शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ज्ञानी, जिसने उधार लिया हो, ऋणी।